पश्चिम बंगाल में इस्लामिक उग्रवाद इस कदर हावी हो रहा है कि राज्य में हत्या की घटना साधारण होती जा रही है। इसके शिकार ग्वालियर का पूर्व सैनिक संजय सिंह परमार भी हुए। दरअसल वो नौकरी की खोज के लिए असम से लौट रहे थे, तभी जलपाईगुड़ी स्टेशन पर चलती ट्रेन में उन्हीं के लाइसेंसी पिस्टल से कुछ लोगों ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी। ट्रेन में बैठने को लेकर हुए विवाद के दौरान नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच में घटना घटी। जीआरपी की जांच में फिरोज नामक संदिग्ध का नाम सामने आया, जिसकी तलाश की जा रही है। जीआरपी ने पूर्व सैनिक की पिस्टल भी बरामद कर ली। मृतक संजय सिंह परमार ग्वालियर के गोला मंदिर का निवासी है और मूल रूप से वो भिंड के महगांव तहसील के सिकरौदा गांव के थे। पूर्व सैनिक गुवाहाटी से ग्वालियर के लिए आ रहे थे और वहीं जनरल कोच के लगेज बर्थ पर सोए हुए थे। तभी कुछ जिहादियों ने उनका विरोध किया, उनके साथ झगड़ा किया और इस दौरान जिहादियों के एक साथी ने पूर्व सैनिक की पिस्टल निकाल ली और उसे छीनकर उन पर 3 गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। जीआरपी टीम ने शव और पिस्टल बरामद की है और हैरानी की बात यह है कि जिस फिरोज पर इस हत्या के आरोप है वो अब तक फरार चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिवार में शोक पसरा हुआ है। पूर्व सैनिक के बच्चे के लालन और पालन भी यहाँ पर गहरे संकट में है। परिवार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि इस हत्या की जांच और उनके परिवार को न्याय मिले। बता दें कि संजय सिंह परमार वर्ष 2016 के जून महीने में सेना में नायक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। अब जबकि उनकी हत्या कर दी गई है, तब से वो लगातार न्याय की गुहार, जो परिवार है, प्रशासन से गुहार लगा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को इंसाफ मिले। मैं और मेरा भाई अनाथ हो गए। हमारी मम्मी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब मेरा इस दुनिया में मेरी माँ और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं रहा है। मैं मामा की सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे पिताजी को इंसाफ मिले, हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएं और मेरा और मेरे भाई के पालन पोषण के लिए सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था करे और हमारी पढ़ाई की व्यवस्था करे। मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। उधर गए थे गुवाहाटी साइड में, उनकी पिस्टल, लाइसेंस पिस्टल से उनकी हत्या कर दी गई। सरकार से चाहता हूँ उनको न्याय मिले। एफआईआर दर्ज हो गया, सुनवाई नहीं हो रही है। बस हमने सब जगह आवेदन दे चुके हैं, कहीं से कुछ कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। मेरी बस यही गुजारिश है कि हमें आगे कार्रवाई हुई हमारी और हमें न्याय मिले। मैं मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार से न्याय चाहता हूँ। मेरे पापा एक आर्मी मैन थे, रिटायर ऑफिसर थे। इस हिसाब से उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे बेटे हैं और आर्मी से रिटायरमेंट था। हमारे 2 बेटे हैं। ये संजय सिंह परमार बड़ा बेटा था, आर्मी से। वो भी छोटा बेटा है, वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है। ये बड़ी बेटी है, तो इसको लेकर के इस तरीके से ये बड़े बेटे संजय सिंह परमार हैं। इसकी गुवाहाटी में जाके उधर से ये पटवारी का पेपर देने के लिए वापस आ रहा था, तो ये जलपाईगुड़ी पे इनकी हत्या हुई। ये सूचना हमारे पास 10 तारीख को 11:40 पर हमारे पास ही फ़ोन द्वारा सूचना मिली। फिर हमने अपने छोटे बेटे को सूचना दी। छोटा बेटा और इसके साथ के वहाँ गए और दिल्ली जाकर के हवाई यात्रा से उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे ये घटना हुई थी। वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह कराया और एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद ये बॉडी को ग्वालियर लेके वापस आए। अंतिम संस्कार 12 तारीख को इनका किया गया। फिर और भी हमारे परिवार के सभी आए। मुझे तो यही नया चाहिए भैया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पालन पोषण के लिए कुछ हो जाए। सरकार से क्या लेना चाहती है? मुझे न्याय चाहिए भैया। क्या न्याय चाहती है? मुझे न्याय चाहिए। सरकार से कैसा न्याय चाहती है? आपके बच्चे क्या है? कड़ी से जाती मिले उन्हें कड़ी से कड़ी, जल्दी से जल्दी मेरे बच्चन का कुछ कर दो भैया। जॉब वॉब मिल जाएगी तो जिंदगी मेरी भी भैया कट जाएगी। ये वैसे एक सर्विसमैन है। 2016 जून में रिटायर होके आ गए थे घर पे। 2016 जून में रिटायर होके आ गए थे यहाँ पे ग्वालियर में अपने।
उसके बाद में यहीं पे ये प्राइवेट में अपने जॉब कर रहे थे, बॉडी गार्ड में, सिक्योरिटी गार्ड में, ऐसे करके। अभी ये 8 महीने से बीना रिफाइनरी में सर्विस कर रहे थे, लेकिन 31 मार्च 2023 को ये चले गए थे ये कामाख्या, गुवाहाटी के पास। वहाँ पे इनको किसी ने, मतलब इनके साथ वाले ने, किसी ने फ़ोन करके, गुवाहाटी वाले ने इनको बुलाया था वहाँ पे। उसके बाद में वहाँ पे वो नौकरी करने लगे थे। तो 31 मार्च को चले गए हैं। उसके बाद में ये पटवारी का भी इन्होंने फार्म भर रखा था। 13 अप्रैल को इनका पटवारी का टेस्ट भी था। तो 8 दिन वहाँ पे उन्होंने सर्विस की है कामाख्या में। उसके बाद में 10 तारीख को वो वहाँ से वापस आ रहे थे ग्वालियर 13 तारीख के लिए। तो ये कामाख्या से 12 बजे दोपहर में बैठे हैं। उसके बाद में न्यू जलपाईगुड़ी आउटर पे ही इन्हीं का किन्हीं बदमाशों से, मतलब सीट के चक्कर में या फिर और किसी की, मतलब पिस्टल छुड़ाने के चक्कर में इनका झगड़ा हुआ है। पिस्टल किसकी थी? इनकी पर्सनल लाइसेंसी पिस्टल थी। उसको हो गए करीबन 13 साल लिए हुए। अभी तक उनके पास ही रहती थी परमानेंट। यहाँ पे भी सर्विस कर रहे थे, उस टाइम पे भी रहती थी। आउटर पे किसी से इनका झगड़ा हुआ है, तो बदमाशों ने इनके पैर में गोली मार करके उनको 4 गोली मारी हैं और वो भाग चुके हैं वहाँ से। उसके बाद में रात को 11:30 बजे हमको तो खबर मिली है जीआरपी थाने के थ्रू। उसके बाद में हम लोग गए करे वहाँ पे, लेकिन अभी उस तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, और बूढ़े माँ बाप हैं। मतलब पूरा घर ही मतलब बिखर चुका है।